अल्लाह ने फरमाया कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा। जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे, उनके बदन की चमड़ी जल जाएगी, खराब हो जाएगी, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे, हम नई चमड़ी चढ़ा देंगे। ले यज़ूकुल अज़ाब, ताकि बार बार वो अजाब का मजा चखें, उनको अजाब का दर्द फील हो, उनको अजाब का दर्द महसूस हो। प्रोफेसर साहब ने जब कुरान की आयत पढ़ी, उन्होंने कहा इसका मतलब ये हुआ कि शरीर में अगर कोई अंग है जो दर्द को सबसे पहले फील करता है, सबसे पहले रिसीव करता है, तो वो इंसान की स्किन है, इंसान की चमड़ी है, इंसान की त्वचा है। डॉक्टर साहब ने, वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर, आप जाके देख लीजिए। सऊदी अरब में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई और उस कॉन्फ्रेंस में खड़े होकर के उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, और उन्होंने कहा 1400 साल पहले अरब के एक उम्मी को ये बात किसने बताई, जो मेरी पूरी जिंदगी की रिसर्च का निचोड़ है, पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद और तहकीक करने के बाद जो बात मैं बता रहा हूं, कुरान हकीम 1400 साल पहले वो बात कैसे बता रहा है। इसका मतलब ये कुरान अल्लाह का कलाम है। मेरे प्यारे साथियों, आज अगर आप तौहीद पर पक्के हो जाएं, आप अल्लाह का जिक्र और कुरान अगर आप पढ़ना शुरू करें, आप जब बड़े बड़े प्रोफेसर और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों के दिल की दुनिया बदल गई, आपके दिल की दुनिया भी बदल जाएगी। मगर हमारा दिल का आलम यह है, हमारा दिल बड़ा कठोर हो चुका है मेरे साथी, ये दिल बड़ा सख्त हो चुका है, ये दिल बड़ा कठोर हो चुका है। कुरान कहता है लौ अंजलना हाज़ल कुरान अला जबल, इस कुरान को हमने किसी पहाड़ के ऊपर भी उतारा होता तो पहाड़ भी अल्लाह के खौफ से रेजा रेजा हो जाता। लराइतहु खाशियम मुतसद्दिअम मिन खशियतिल्लाह, इस कुरान के अंदर वो पावर है कि बड़े बड़े पहाड़ को भी चकनाचूर कर सकता है, लेकिन इंसान के दिल पर आज कुरान का कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि पहाड़ से ज्यादा कठोर हो चुका है इंसान का दिल। मेरे प्यारे साथियों, सुकून की दौलत भी इसी कुरान के जरिए मिलेगी, इसी अल्लाह के जिक्र के जरिए मिलेगी, और जो आदमी तौहीद के रास्ते पर चलता है उसके दिल को अल्लाह ताला सुकून की दौलत से भी माला माल कर देता है। मूसा अलैहिस्सलाम को देखिए, बनी इस्राइल को लेके जा रहे हैं, फिरौन को पता चला, फिरौन ने पीछा किया, सामने दरियाए कुलजुम आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम के साथियों ने क्या किया है, मूसा इन्ना लमुद्रकून, अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे, अब हमें कौन बचाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, कल्ला इन्ना मइया रब्बी सयहदीन, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये सुकून हजरत मूसा के दिल में कैसे पैदा हुआ? ये तौहीद की बदौलत पैदा हुआ। जब इंसान की तौहीद पक्की होगी, जब अल्लाह पर यकीन पक्का होगा, बड़े बड़े मुश्किल हालात में भी वही सुकून उसके दिल में मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। फ़अौहैना इला मूसा अन इज़रिब बिअसाकल बहरा फनफलक फकान कुल्लु फिरकिन कत्तौदिल अज़ीम। अल्लाह फरमाता है, हमने मूसा से कहा, ऐ मूसा तू पानी के ऊपर अपने आसा को, अपनी लाठी को मार दे, पानी फट जाएगा और दोनों तरफ पानी रुक जाएगा और बीच में रास्ता बन जाएगा। पानी के ऊपर कभी रास्ता बनते देखा है? मनिहारी का ब्रिज बन रहा है, कितने जमाने से काम चल रहा है, अभी लोग बता रहे 2026-27 में काम कंप्लीट होगा। पानी के अंदर ब्रिज बनाना आसान काम नहीं है, पानी के अंदर पिलर खड़ा करना आसान काम नहीं है। अल्लाह ताला की टेक्नोलॉजी देखो, अल्लाह ने पानी को रोक दिया दोनों तरफ और बीच में रोड बन गई, रास्ता बन गया, और मूसा अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ बड़े आराम से पानी को क्रॉस कर गए। तो अल्लाह ताला की जो टेक्नोलॉजी होती है, अल्लाह की जो तदबीर होती है, इंसान वहां तक पहुंच भी नहीं सकता। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, इंसानों की तदबीर अल्लाह की तदबीर के सामने कुछ नहीं है। जब अल्लाह अपनी प्लानिंग करेगा तो इंसानों की तदबीर, इंसानों की चालबाजी, इंसानों की मक्कारी धरी की धरी रह जाएगी। अल्लाह की तदबीर उनकी सारी मक्कारियों को खत्म कर देगी। मेरे प्यारे साथी, तो तौहीद पे चलने वाला सुकून की दौलत से माला माल होता है। जो इंसान तौहीद पर चलता है वो अल्लाह के कैमरे से हमेशा डरता रहता है।
दुनिया का कैमरा, आज आप किसी बड़े मार्केट में चले जाएं, कटिहार के किसी बड़े दुकान में, मॉल में चले जाएं, आप मालदा में चले जाएं, आसपास पूर्णिया चले जाएं, बड़ी बड़ी दुकानों पे कैमरे लगे हैं। क्यों लगे हैं भाई कैमरे? कैमरे लगे हैं साहब, उनको कहते हैं सीसीटीवी कैमरा। वो सिक्योरिटी के लिए लगे हैं, सुरक्षा के लिए लगे हैं। कैमरा लगा है तो चोरी नहीं होगी, कैमरा लगा है तो कोई गलत काम नहीं होगा। जो इंसान तौहीद पर चलता है उसे अल्लाह ताला के कैमरे का डर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ कैमरा तो फेल भी हो सकता है। इंसान के बने हुए कैमरे में जो चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं उनका टाइम होता है, 1 महीना तक रिकॉर्ड होंगी, 6 महीने तक रिकॉर्ड होंगी, 1 साल तक रिकॉर्ड होंगी, उसके बाद वो फाइल डिलीट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला का जो कैमरा चल रहा है, फरमाया हुआ इन्ना अलैकुम लहाफिजीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून। मेरे बंदो, हमने तुम्हारे आमाल को रिकॉर्ड करने के लिए फरिश्तों को लगा दिया है, वो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जो कुछ तुम कर रहे हो मेरे फरिश्ते रिकॉर्ड कर रहे हैं। और फरिश्तों की जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है ये डिलीट होने वाली नहीं है, ये बंद होने वाली नहीं है मेरे प्यारे साथी। जो इंसान तौहीद पे चलता है उसे अल्लाह की पकड़ का डर होता है कि अल्लाह ताला से बच के कहां जाएंगे। यही वजह है हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काला हब्बतिन मिन खरदल, ऐ मेरे बच्चे, अगर एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, फतकुन फी सखरा, और किसी चट्टान के अंदर वो चीज छुपी हुई होगी, औ फी समा, आसमानों में कहीं होगी, औ फिल अर्जी, या जमीन पे कहीं होगी, अल्लाह ताला राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आए। अल्लाह के नबी के पास एक सहाबी आए, कहा अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ गुलाम हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, मैं कभी कभी मार देता हूं, बुरा भला कह देता हूं। अरे अल्लाह के रसूल, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? अपने गुलामों को अगर मार दिया, पीट दिया, बुरा भला कह दिया, क्या मेरी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ? अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह, हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, फला तुज़लमु नफ्सुन शैया, और कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। व इन काना मिस्काला हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर तुम्हारा कोई अमल होगा अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो पूरा पूरा लेंगे। अल्लाह के नबी ने कुरान की आयत पढ़ी और कहा कि ऐ मेरे सहाबी, आप अपने गुलामों को जो मारते हैं, पीटते हैं, जो बुरा भला कहते हैं, उसको कैलकुलेट किया जाएगा, उसको नापा जाएगा, उसको तौला जाएगा। अगर आपके गुलामों की जो बदतमीजी है, आपके गुलामों की जो नाफरमानी है, अगर वो ज्यादा निकली और आपकी सजा कम निकली तो आपको उनकी नेकी मिल जाएगी, आपके गुनाह कुछ कम हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपने गुलामों को जो सजा दी है, जो मारा है, जो पीटा है, अगर आपकी सजा ज्यादा है और आपके गुलामों की गलती कम है, तो फिर उनके गुनाह आपके ऊपर लादे जाएंगे और आपको अपनी नेकियों से हाथ धोना पड़ेगा। अल्लाह। सहाबी एक कोने में जाके रोने लगे, बड़ी देर तक रोते रहे, आंसू बहाते रहे, और रोते हुए कहने लगे, अल्लाह के नबी, इन्नी उशहिदुका अला अन्नहुम अहरार, अल्लाह के नबी, इतना बड़ा खतरा मैं मोल नहीं ले सकता। अपने गुलामों को मैं मार रहा हूँ, पीट रहा हूँ, अगर इसके बदले कयामत के दिन मुझे उनके गुनाह मेरे ऊपर लाद दिए जाएं और मेरी नेकियों से मुझे हाथ धोना पड़े, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूँ, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूँ। अल्लाह, ये होती है तौहीद की बरकत। जब इंसान तौहीद पे चलता है उसके दिल में अल्लाह का डर होता है कि मुझे अल्लाह को हिसाब देना है। और जब तौहीद पर नहीं चलता है, जब अल्लाह का कोई डर नहीं होता है,
तो चोर बन जाता है, बेईमान बन जाता है, करप्ट बन जाता है, भ्रष्टाचारी बन जाता है। मेरे प्यारे साथियों, हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर को देखो, सफर में जा रहे हैं, प्यास लगी, भूख लगी, एक चरवाहा उनको मिला, देखा चरवाहे के साथ बकरियां बहुत सारी हैं, कहा कि है मेरे भाई किसी बकरी का दूध पिला दे, मैं कीमत दे देता हूं।